तय कि इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कहानी में मैंने आपको बताया था कि कैसे पापा अपनी बेटी से बोलता है, तुम्हें सच जानने का हक है बेटा, लेकिन अगर मैंने ये डिब्बा खोला तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा बेटा। उसके बाद की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। शीर्षक खिड़की। तो चलिए दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाते हैं। पापा ने धीरे धीरे उस लोहे के डिब्बे का ताला खोला। रिया की सांसें थम गईं। डिब्बे के अंदर एक पुरानी काली डायरी मिलती है जो लाल धागे से बंधी होती है। पापा, ये डायरी उस आदमी की है जिसने उस पुराने बंगले को आखिरी बार देखा था। रिया ने कांपते हाथों से डायरी को खोला। पहले पन्ने पर ही लिखा था, अगर कोई इस खिड़की को खोलेगा तो मैं लौट आऊँगा। उसके बाद हर पन्ने पर सिर्फ एक ही शब्द बार बार लिखा हुआ था, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। रिया ने डरते हुए पूछा, पापा, ये आदमी कौन था? पापा ने गहरी सांस ली और बोला, वो तुम्हारे दादा थे रिया। रिया, क्या? दादाजी? दादाजी दुर्घटना में मरे थे? पापा की आवाज। नहीं, सच्चाई ये है कि उन्होंने खुद को उसी खिड़की में कैद कर लिया था। उनकी आत्मा आज तक भटक रही है और शायद वही परछाई तुमने देखी बेटा। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे का तापमान अचानक से ठंडा पड़ गया और तभी खिड़की अपने आप चर चर की आवाज़ करते हुए खुलने लगी। खिड़की धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गई। बाहर धुंध और अंधेरा था, लेकिन अंदर कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा भर गई। रिया और पापा दोनों घबराकर खिड़की की तरफ देखने लगे। अचानक धुंध के बीच से एक आकृति बनने लगी, सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़े आदमी की, जिनकी आंखें गहरी और उदास थी। रिया, दादाजी? आकृति ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, रिया, तुमने मुझे आज़ाद किया है। पापा की आंखें भर आईं। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आप खिड़की में क्यों कैद हो गए थे पापा? क्यों किया पापा आपने ऐसा? आकृति ने भारी आवाज में कहा, ये खिड़की शापित है। जिसने भी इसे खोला उससे मौत मिली। मैंने खुद को कुर्बान किया ताकि ये खिड़की हमेशा बंद रहे और घर सुरक्षित रहे। लेकिन अब रिया ने इसे खोल दिया है। रिया डर कर पीछे हट गई। मैं नहीं जानती थी दादाजी। आकृति मुस्कुराई और मुस्कान में दर्द था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊं या किसी और को
पापा, नहीं नहीं, रिया को मत छू, रिया को मत छू। अगर कोई तुम्हारी जगह लेगा तो तो मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा पापा। रिया चीख पड़ी, नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं। धुंध और तेज हो गई। खिड़की से ठंडी हवाएं गूंजने लगी। आकृति ने हाथ फैलाया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कमरे में घना अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा और लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। रिया ने महसूस किया कि कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने चीखते हुए पापा का हाथ पकड़ा। पापा जोर से बोले, रिया मत डर, मत डर। अगर कोई बलिदान देगा तो वो मैं हूं बेटा, वो मैं हूं बेटा, मत डर, मत डर बेटा। पर तभी आकृति की भारी आवाज गूंजी, बलिदान किसी का एक का नहीं, बल्कि सच्चाई का होना चाहिए। अचानक अंधेरे में रोशनी सी चमकी और रिया के सामने खिड़की के भीतर का पूरा दृश्य साफ हो गया। वहाँ सिर्फ उसके दादा ही नहीं, बल्कि कई अनजान परछाइयाँ थीं और सभी की आंखों में एक ही पीड़ा थी, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। दादाजी ने रिया की ओर देखा और कहा, बेटी, मैं किसी बलिदान की नहीं, बल्कि प्रार्थना की जरूरत है। तुम इस खिड़की की आखिरी कुंजी हो। अगर तुम हमें मुक्त कर दो तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रिया ने कांपते हुए डायरी उठाई और उसमें लिखा आखिरी शब्द जोर से पढ़ा, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, पूरा घर हिलने लगा। खिड़की से आंधी धुंध धीरे धीरे सफ़ेद रोशनी में बदल गई। परछाइयाँ एक एक करके रोशनी में समा गई और गायब हो गईं। आखिर में दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद रिया, धन्यवाद। अब हमें चैन मिलेगा। और वो भी रोशनी में विलीन हो गए। अगले ही पल खिड़की जोर की आवाज़ के साथ खुद ब खुद बंद हो गई और हमेशा के लिए सील हो गई। रिया और पापा फर्श पर गिर पड़े, थके और डरे हुए। लेकिन अब घर में सन्नाटा था, सालों बाद सुरक्षित सन्नाटा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।